हाय टॉरस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 16 से लेकर के 31 तक का ये वीक कैसा जाएगा। एंड इस वीक के लिए आपको क्या कुछ मैसेजेस दिए जा रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम टेरो कार्ड से देख लेते हैं टॉरस। थैंक यू। नाइस नाइस। एक चीज़ है यहाँ पे टॉरस, अगर बहुत समय से कोई इशू चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है और आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रॉब्लम से मैं पीछा कैसे छुड़ाऊँ, मैं इन बातों से पीछा कैसे छुड़ाऊँ, जो बातें मेरे दिमाग में रह गई है, बस गई है जो बातें, उन बातों को मैं कैसे भुलाऊँ, है ना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप इस वीक में उस स्ट्रगल से निकलने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। जनवरी का ये जो सेकेंड वीक है ना, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है। हो सकता है इससे पहले वाले ईयर में 2024 में आप इसी टाइम पे आपने किसी के लिए दिल से कुछ बहुत अच्छा मांगा था। इसी सेकेंड वीक में, अगले साल, पिछले साल आई मीन, या पिछले साल आपने इसी वीक में कुछ किसी के लिए बहुत दिल से दुआ मांगी थी। जैसे आपने किसी के लिए मांगा था कि कोई बहुत अच्छे से रहे, अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल रहे, वो सब कुछ कर पाए जो वो करना चाह रहा है, स्वस्थ रहे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपने मांगी थी तो डेफिनेटली रिटर्न में जैसे कि आपको आई डोंट नो, एक साल बाद जैसे कि भगवान सुन रहे हैं आपकी बात। और पता नहीं ये किस किस तरीके से मैं आपको ये मैसेज दूँ, बट या आपने जो दूसरों के लिए सोचा ना अच्छा अच्छा, अब आपके साथ अच्छा अच्छा होने वाला है, इतना ज़रूर समझ लीजिए। इस वीक की अगर हम और बात करें तो टॉरस, मुझे ऐसा भी लगता है ये जो वीक है ना, इसमें स्पेशल मोमेंट्स बहुत सारे हैं इस वीक में। ठीक है, वो मोमेंट्स हैं जिसको आप एक्सपीरियंस करने के लिए तड़प रहे थे बहुत समय से, कि मुझे बस ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, मुझे बस बस खुश रहना है, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए। सो बार बार एक ज़िद थी आपकी, आप बार बार बोल रहे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बस ये एक चीज़ हो जाए ना, मैं सब में खुश रहने लग जाऊँगा, फिर मेरे को मेरी ज़िंदगी बोझ नहीं लगेगी। तो जैसे आप एक कंडीशन रख रहे थे भगवान के सामने कि मैं खुश तो रहूँगा, बट ये मेरी कंडीशन है कि ये चीज़ आप पूरी करके दो मुझे, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो, तो ही मैं खुश रहूँगा। तो या वो जो भी ज़िद थी आपकी, कहीं न कहीं भगवान अब उस चीज़ को, आप ऐसा समझ लो कि पूरी कर रहे हैं, आपकी ज़िद पूरी कर रहे हैं, ठीक है। एंड डेफ़िनिटली जो चीज़ आप चाह रहे थे ना, वो चीज़ आपको मिलेगी। कभी-कभी ऐसा भी होता है टॉरस हमारी लाइफ़ में कि हम ना एक्सपीरियंस, जिस चीज़ को हम एक्सपीरियंस करना चाह रहे होते हैं ना, जिस चीज़ को हम बहुत दिल से चाह रहे होते हैं, वो चीज़ कभी वैसी नहीं निकलती है। हमारे माइंड में इमेजिनेशन अलग होती है हमारी, और रियलिटी कुछ और होती है। तो भले ही वो चीज़ हमें मिल जाए, लेकिन वो हमें उतनी खुशी नहीं देती। बट क्योंकि आपने मांगी थी और आपको मिली है, तो आपको उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा। तो या बी थैंकफुल, ठीक है। और आपको इसके अलावा अगर हम बात करें इस वीक में क्या बताया जा रहा है, इस वीक के रिलेटेड क्या कुछ और है, तो मुझे ऐसा लगता है इस वीक में किसी भी चीज़ को लेकर के ईगो में आना, कि ईगो में आकर के कुछ ऐसी बातें बोलना जो कि आपको नहीं बोलनी चाहिए, या ईगो में आकर के कुछ ऐसा एक्शन लेना जो कि आपको नहीं लेना चाहिए, वो मत करिएगा। ठीक है, इस वीक में जितना हो सके काम रहिए, पॉजिटिव सोचिए और गुस्से से दूर रहिए। टॉरस, गुस्से से दूर रहिए। पहले एक टाइम था जहाँ आपको गुस्सा ही नहीं आता था, भले ही कोई कुछ भी बोल दे, भले ही कुछ भी कर दे कोई। और एक ये टाइम है जहाँ पे आप अपने गुस्से को ही कंट्रोल नहीं कर पाते हो। तो या अपने गुस्से में अपने वर्ड्स को कंट्रोल में रखिए कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि आप भले ही गुस्से में हो, आप भले ही सोच समझ के ना बोलो, बट जिसके ऊपर आपका गुस्सा निकल रहा है वो इंसान ज़रूर सोचेगा उम्र भर। इस वजह से सोच समझ के बोलिए जो आप बोल रहे हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो चैरिट का कार्ड आपको ये भी बता रहे हैं कि एक पॉसिबल मुझे कोई ट्रैवल दिख रही है इस वीक में। कहीं पे आप ट्रैवल करके जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो आप, जो कि आप बहुत टाइम से जाना चाह रहे थे, लेकिन आप नहीं जा पा रहे थे। तो इस वीक में आप जा पाओगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आप अभी फेस कर रहे हो, जो भी स्ट्रगल आप फेस कर रहे हो, ये कुछ समय की है। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ समय हम दुखी रहेंगे, कुछ समय हम खुश रहेंगे, तो वही चीज़ है आपके साथ कि आप कुछ समय के लिए दुखी रहते हो, कुछ समय के लिए खुश रहते हो, और यही ज़िंदगी है। आपको क्या लग रहा है, अगर आप ज़िंदगी जीने की बात कर रहे हो तो आपके लाइफ में बिल्कुल सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहेगा क्या? देखो, सीधी सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं उसके पास रिश्ते नहीं रहते ज़्यादा। रिश्ते रहने का मतलब ये नहीं है कि वो रिश्ता किन लोगों से है उस इंसान का, कौन जेन्युइन है, कौन जेन्युइन है सामने वाले के साथ, कौन उस रिश्ते को निभाना चाह रहा है जेन्युइनली, वो मैटर करता है। उसके पैसे को देख करके निभाना, वो बात अलग हो जाती है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उनके पास जेन्युइन लोग नहीं होते, और जिनके पास जेन्युइन लोग होते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो ज़िंदगी में हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, तो जिसको जो मिल रहा है उसको उस चीज़ को लेकर के ग्रेटफुल होना चाहिए, है ना।
अगर आपके पास जेन्युइन लोग हैं तो प्यार लीजिए और प्यार बांटिए। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और आपके पास रिश्ते ज़्यादा नहीं हैं, तो या उस पैसों को बांटिए। क्या पता आपके वो जो भी आपको मिल रहा है, वो जो भी पैसे आपके पास है, वो दूसरों को खुश करे, वो दूसरे लोगों को खुशियाँ दे। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि जितना कमा रहे हो सभी किसी को दान दे दो। इट इज़ जस्ट दैट कि जितना आप दे सकते हो, जितना आपका दिल बड़ा है, जितना आपको लगता है, ठीक है, उतने हिसाब से आप दो। बट या आप जो भी है आपके पास उसको बांटो। ऐसा नहीं कि मेरा है तो मैं सिर्फ अपने तक रखूँगा, मेरा मेहनत है, नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है। कई लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनको वो भी नहीं मिल रहा है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, फिर भी उनको नहीं मिल रहा है जितना मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको बाँटूँगा। तो इस सोच को लेकर के चलिए, ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें जजमेंट के कार्ड से आपको क्या बताया जा रहा है, तो जजमेंट का कार्ड, ये एक टाइम है जहाँ पे आप सीरियस होकर के कुछ चीज़ों को सोचो। टॉरस, सीरियस होकर के कुछ चीज़ों को चेंज करो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम से जो आप पैटर्न रिपीट करते आ रहे हो, ये एक नेगेटिव पैटर्न है। ये आपका जो सोचने का तरीका है कि हर इंसान सेम है, हर इंसान एक जैसा है। कोई मुझसे कितनी भी अच्छी बात कर ले, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो चालाकी होगी कि ये मेरा फ़ायदा उठा लेगा एक समय बाद। तो इस पैटर्न को चेंज करिए। जो हमसे जेन्युइनली प्यार करते हैं वो हर सिचुएशन में हमसे प्यार करते हैं। वो हमें ये नहीं देखते, पता है टॉरस, जो हमसे प्यार करते हैं ना, वो ये नहीं देखते कि हम कहाँ गलत है कहाँ सही है। उनको नहीं पता है कि क्या कुछ कैसा है। उनको बस है कि मुझे, मैं प्यार करता हूँ तो करता हूँ। अगर ये गलत है मैं इसको डांटूंगा, मैं इसको बोलूँगा कि ये गलती दोबारा मत करना, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा कि मेरा मन उठ गया, मेरा दिल उठ गया, ये नाटक नहीं करूँगा। है ना? तो जो प्यार करते हैं वो इन सब बातों में नहीं आते। वो ये नहीं बोलते आपसे कि मेरा तो दिल उठ गया, तुमने ये कर दिया तो वो कर दिया तो, ये सब बनावटी बातें होती है। ठीक है? जिसको प्यार था उसको कल भी है आपसे, और उसको आज भी है आपसे, और उसको आगे भी रहेगा, भले आप बात करो चाहे ना करो। और जिसको नहीं है उसका तो हर दूसरी बात पे दिल उठ रहा है। तो या जिसका दिल उठ रहा है उठने दीजिए, जाने दीजिए उस इंसान को। तो ये एक सीरियस टाइम है, सीरियस जजमेंट का टाइम है। ठीक है? जहाँ पे सीरियस होकर के कुछ बात को आप समझो, कुछ लोगों को आप छोड़ो, जो लोग बात बात पे आपसे दिल उठा रहे हैं। ठीक है? ऐसे लोगों को भूल जाओ, ऐसे लोगों को काउंट ही मत करो कि वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। और ये अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं कि आपको और क्या बताया जा रहा है आपकी लाइफ के बारे में टॉरस। थैंक यू। कुछ भी बोलो, लेकिन ये जो वीक है ना टॉरस, इस वीक में स्पेशल मोमेंट्स बहुत सारे हैं आपके लिए। वी हैव लेटिंग गो। मुझे ऐसा लगता है ये जो लेटिंग गो का कार्ड है ना, ये आपको बोल रहा है कि जो आप मन में बातों को लेकर के चल रहे हो, कि इस इंसान ने मेरा साथ नहीं दिया, इस इंसान ने कभी मुझे समझा नहीं, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स ने कभी मुझे प्यार नहीं करा। तो इन बातों को छोड़ने का टाइम अब आ गया। अब ये टाइम आ गया जहाँ पे आप सोचना बंद करो इन चीज़ों के बारे में। ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो आप, तो मुझे नहीं लगता इन बातों को लेकर के चलना कहीं से भी आपको खुशी देगा। तो या अपने लाइफ में अपने ऊपर फोकस करिए। जिसको जो बोलना था, जिसको जो करना था उसने कर दिया। किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा तो अब आप भी मत सोचो किसी के बारे में। अब आप आगे बढ़ो। जब आपकी ज़िंदगी आगे चल रही है और आगे बढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, तो इन सारी बातों को लेट गो करो, छोड़ दो, जाने दो। ठीक है? कहीं न कहीं अपने अंदर देखिए कि आप क्या सोच रहे हो, आपके अंदर क्या चल रहा है, आखिर में कौन-सी बातें हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रही है अंदर से, ठीक है? क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, ट्रॉमा है हमारे अंदर किसी चीज़ का, तो वो ट्रॉमा हमारा ट्रॉमा दूसरों को ट्रॉमा दे देता है। तो या आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आप ट्रॉमाटाइज़ हो तो आपकी वजह से दूसरे लोग ट्रॉमाटाइज़ ना हो, ठीक है? तो अब वो चाहे आपका वो ओवर रिएक्ट करना हो किसी सिचुएशन में, या किसी सिचुएशन में बस आर्गुमेंट पे अपना पॉइंट प्रूव करना हो, कुछ भी हो, वो ट्रॉमा में कुछ भी आता हो, उसको चेंज करिए, उसको ठीक करिए, ठीक है? क्योंकि कहीं से कहीं तक भी हमारा हक नहीं होता कि जो हमसे प्यार कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज़ हमें ट्रॉमा मिला है इस वजह से हम भी उनको ट्रॉमा दे दें, है ना? तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ठीक करिए। मुझे ऐसा भी लगता है क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कई कई ऐसी चीज़ें हैं ना जिसमें आपको स्टॉप करना चाहिए खुद को, आपको रोकना चाहिए खुद को। क्योंकि यहाँ पे जो भी सिचुएशंस क्रिएट होते हैं टॉरस आपकी लाइफ में, उसमें से मैक्सिमम यही होते हैं कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, इसी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, जबकि सिचुएशन वैसी है ही नहीं। तो आपको स्टॉप करना चाहिए कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है, मुझे रुक जाना चाहिए यहाँ पे। मुझे किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए, मुझे चुपचाप से बैठ जाना चाहिए कहीं पे। मुझे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए इस थॉट से। तो जैसे कि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपकी जो ओवरथिंकिंग है वो आधे से ज़्यादा चीज़ों को ख़त्म कर रही है। वो आपको अंदर से ख़त्म कर रही है। तो या थोड़ा-सा खुद के बारे में सोचिए, ठीक है? लेट्स सी, अब देखते हैं लास्ट कार्ड यूनिकॉर्न्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाह रहे हैं टॉरस।
इस वीक में टॉरस आपको सब कुछ बहुत नया-नया सा लगेगा। समहाउ यहाँ पे जो भी सिचुएशंस हो रहे हैं, जो भी लाइफ़ जिस भी दिशा में आपके जा रही है, मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत ऐसा फ़ील होगा ना कि मुझे ऐसा लग रहा है ख्वाहिश कि सब कुछ नया-नया हो रहा है। जो भी हो रहा है मेरे फ़ेवर में हो, भले आपके फ़ेवर में कुछ हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, आपको ऐसे अंदर से फ़ीलिंग आएगी कि मेरे फ़ेवर में सब कुछ हो रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं ज़िंदगी जी रहा हूँ असल मायने में। लेट्स सी। वी हैव मैजिक। तो या यूनिकॉर्न्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि इस वीक में मैजिक आपके इर्द गिर्द आप क्रिएट होता हुआ देखोगे। एंड कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स बहुत सारे होंगे, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस बहुत सारे होंगे, जो कि एक पॉजिटिव वे में मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, स्पेशल मोमेंट्स आपके लिए बहुत सारे हैं इस वीक में। तो या रेडी रहिए इस वीक के लिए और ज़्यादा सोचिए मत, और जिन भी चीज़ों का आपको ध्यान रखने को कहा गया उन चीज़ों का ध्यान रखिए। सो या यही थी आपकी रीडिंग टॉरस, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।